नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत है। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, एएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है यानी कि सॉयल साइंस के ऊपर रहनी है, जिसको मृदा विज्ञान कहा जाता है। तो इसमें हम बेहतरीन कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पिट मृदा का गुण होता है। ठीक है, आपको बताना है पिट मृदा का किस प्रकार का गुण होता है। काली होती है, भारी होती है, क्षारीय मृदा होती है। दूसरा ऑप्शन है काली होती है, भारी होती है, उदासीन मृदा होती है। तीसरा ऑप्शन है लाल होती है, काली होती है या अम्लीय मृदा होती है। चौथा ऑप्शन काली, भारी और अम्लीय मृदा। तो यहाँ बात करेंगे पिट मृदा जो होती है ये कार्बनिक मृदा होती है। ठीक है, किस प्रकार की मृदा होती है? एक प्रकार की कार्बनिक मृदा होती है, ये आपको याद रखना है। और ये जो होती है पिट मृदा अधिकतर जो होती है वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, कौन से क्षेत्रों में? वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। उसके बाद बात करेंगे ये जो पिट मृदा होती है ये अम्लीय मृदा होती है। ठीक है, किस प्रकार की मृदा होती है? अम्लीय मृदा होगी, ये आपको याद होनी चाहिए। और इसमें नमी की मात्रा जो होती है अधिक होती है। ठीक है, नमी की मात्रा अधिक पाई जाती है, या नमी की परसेंटेज की बात करें अधिक होती है। और इसके अंदर बात करेंगे जीवाश्म पदार्थ की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है, जीवाश्म पदार्थ भी इसमें अच्छा पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और यह मृदा जो होगी जब जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है तो किस प्रकार की मृदा हो जाएगी? तो काली मृदा हो जाएगी, ये आपको याद रखेंगे। और एक प्रकार की काली मृदा है तो ये भारी मृदा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं काली मृदा है, भारी मृदा है और अम्लीय मृदा है। तो यानी कि हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काली मृदा, भारी मृदा और अम्लीय मृदा, तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अगर मृदा का कण घनत्व 2.4 और स्थूल घनत्व यानी कि बीडी जिसको बल्क डेंसिटी बोला जाता है 1.2 है तो उसकी सरंध्रता कितनी होगी? ठीक है, यहाँ पर सरंध्रता पूछा है कितनी होगी? 50%, 35%, 70% या गणना संभव नहीं है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरंध्रता की बात करें तो सरंध्रता की जो ज्ञात किस प्रकार किया जाता है? तो यानी कि बी डी बटे पी डी, बल्क डेंसिटी बटे क्या हो जाएगा? पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। तो इस हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी डी कितना है? 1.2 है और पी डी कितना है? 2.4 है। तो इंटू कर देंगे 100, तो इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर यानी कि 50। ठीक है, 50% आ जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। वर्मिकुलाइट मैग्नीशियम, उसके बाद मोंटमोरेलिनाइट पोटेशियम, इलाइट लोहा या केओलिनाइट फास्फोरस। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इलाइट और लोहा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मृदा के पीएच मान में वृद्धि होने के साथ साथ उसकी उपलब्धता में भी बढ़ोतरी होती है? कैल्शियम या सोडियम या आयरन, ठीक है, या आयरन या मोलिब्डेनम। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोलिब्डेनम, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि ऐसा पोषक तत्व तो बताना था जो मृदा के पीएच मान में वृद्धि होने के साथ साथ उसकी उपलब्धता में भी वृद्धि होती है। तो क्या हो जाएगा? मोलिब्डेनम हो जाएगा, MoO4-। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किस कोलाइड समूह की धन आयन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है? मोंटमोरेलिनाइट की, वर्मिकुलाइट की, केओलिनाइट की या इलाइट की।
बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है पूछा है कि धन आयन विनिमय क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है, तो ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोंटमोरेलेनाइट की जो हो जाएगी यानी कि 60 से लेके 100 सेंटीमोल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ वर्मिकुलाइट का जो हो जाएगा 100 सेंटीमोल से अधिक हो जाएगा, ठीक है, 100 सेंटीमोल से अधिक हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद केओलिनाइट का जो होता है ये 3 से लेके 15 तक होता है सेंटीमोल। इलाइट का जो रखेंगे 20 से लेके 40 सेंटीमोल तक होता है, ये आपको याद है। तो यहाँ पर जो होगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से सेंटीमोल अधिक हो रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट, ठीक है। बाकी 60 है, 3 से 5 है, 20 से 40 है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फ्लेम फोटोमीटर यंत्र किस पोषक तत्व की निर्धारण में काम आता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेम फोटोमीटर यंत्र जो है किस पोषक तत्व के निर्धारण में काम आता है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है या लोहा है। इन चारों में से बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि पोटेशियम। जो लोग आंसर दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहे हैं पौधों की पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का प्रदर्शित होना किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, बोरान है या लोहा है। तो यहाँ बात करेंगे नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, पत्तियाँ जो होती हैं ये पीले कलर की हो जाती हैं, यानी कि पीली पत्तियाँ पड़ जाती हैं। बात करेंगे फास्फोरस की, फास्फोरस की कमी के कारण पत्तियाँ जो होती हैं बैगनी कलर हो जाती हैं। बोरान तत्व की बात करें तो जो पत्तियाँ होती हैं शीर्ष वाली यानी कि ऊपर वाली जो पत्तियाँ होती हैं उसकी जो सीरा विन्यास होती हैं वो हरी होती हैं, बाकी जो पत्ती रहेगी वो भूरे और वाइट कलर में बदल जाती है, ठीक है। ये तो हो गया बोरान पोषक तत्व की कमी के कारण, ठीक है। तो नहीं, ये लोहे का हो गया। लोहे में क्या होगा, जो पत्तियां होती हैं सीरा विन्यास हरा रहेगा, बाकी पत्तियां येलो कलर में और ब्राउन कलर में बदल जाती हैं। और बोरान तत्व में क्या होता है कि जो शीर्ष की पत्तियां जो होती हैं ये प्रभावित होती हैं इसमें, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये आप लोग बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस, ठीक है। तो फास्फोरस जो होता है उसके कारण क्या होता है, बैगनी रंग का प्रदर्शित होना किसका हो जाएगा, फास्फोरस का हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किसी मृदा की उच्च धानायन विनिमय क्षमता का घोतक होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा की अनुत्पादकता की, मृदा की अच्छी उर्वरकता की, मृदा की निम्न उर्वरकता की या उपयुक्त सभी। तो बात कर लेते हैं कि मृदा की उच्च धानायन विनिमय क्षमता किसका घोतक होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो ह्यूमस मृदा होती है, ह्यूमस जो मृदा होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर CEC ये क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। ह्यूमस मृदा के अंदर CEC ये क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये मृदा कैसी कहलाती है, तो ये मृदा हो जाएंगी उर्वर मृदा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मृदा की अच्छी उर्वरकता जो होती है ये धन आयन विनिमय की क्षमता का घोतक होता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। तो वो मृदा ह्यूमस कहलाती हैं, ठीक है, उर्वर मृदा कहलाती हैं। उसमें जो होता है CEC जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मृदा के रंग का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है, टेंसियोमीटर या मुनसेल चार्ट से या फ्लेम फोटोमीटर से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर टेंसियोमीटर की बात करेंगे। टेंसियोमीटर से हम मृदा नमी मापते हैं, ठीक है, मृदा नमी मापते हैं या मापा जाता है। मुनसेल चार्ट जो होता है इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, रंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है, रंग का निर्धारण करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन भी हमारा यही पूछा है कि रंग निर्धारण किसकी सहायता से करते हैं, तो मुनसेल चार्ट की सहायता से करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कितने रंगों को ये जांच किया जाता है, तो 173 रंगों को प्रदर्शित करता है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आया फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, यानी कि सोडियम में, पोटास में और लिथियम में और कैल्शियम में, ठीक है, इन सब में क्या करते हैं, यानी कि इसमें
निर्धारण करेंगे, ठीक है, फ्लेम फोटोमीटर से क्या सोडियम, पोटास, लिथियम और कैल्शियम का निर्धारण करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, पूछ रहा सर्वाधिक फैलने वाली मृदा कले खनिज कोलाइट्स कौन सा है? मोंटमोरेलिनाइट, वर्मिकुलाइट, केओलिनाइट या इलाइट। इलाइट की यहाँ पे बात कर लेंगे कि ये जो मृदा होती है ये फूलती नहीं है, ठीक है, ये जो इलाइट मृदा होती है ये फूलती नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका अनुपात होता है 2:1, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको वर्मिकुलाइट कहा जाता है, जो कि सर्वाधिक फैलने वाली मृदा कले खनिज का कोलाइड्स होता है। कौन? वर्मिकुलाइट, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2:2 क्ले टाइप खनिज तत्व होता है। तो 2:2 क्ले टाइप खनिज जो होता है ये कोलाइट्स होता है, इलाइट्स होता है, मोंटमोरेलिनाइट होता है या केओलिनाइट। केओलिनाइट की बात करें तो 1:1 होता है। मोंटमोरेलिनाइट की बात करें तो 2:1 होता है। इलाइट की बात करेंगे तो 2:1 होता है। और क्लोराइड्स की बात करेंगे तो ये 2:2 होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए, ए ऑप्शन राइट। चलते हैं 13 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किस सिलिकेट क्ले खनिज कोलाइड के कणों का आकार बड़ा होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सिलिकेट क्ले खनिज कोलाइड्स के कणों का आकार जो होता है बड़ा होता है? वर्मिकुलाइट, केओलिनाइट, मोंटमोरेलिनाइट या इलाइट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर हर एग्रीकल्चर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सबको हम सॉल्व कराते हैं और हर सब्जेक्ट की आपको वीडियो यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जैसे कोई वैकेंसी आती है उसकी भी सूचना दी जाती है, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आप लोगों का परिवार है, एग्री कोचिंग बाय विकास है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि केओलिनाइट, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें इस कण का आकार कितना होता है, यानी कि इस कणों का आकार के बारे में बात करेंगे। 0 से 10 से लेके, ठीक है, ये 5 माइक्रोन होता है, ठीक है, कितना होता है? 0.010 से लेके 5 माइक्रोन होता है, ठीक है, माइक्रोन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके अंदर संसंजन बल जो होता है ये भी क्या होता है? कम पाया जाता है, कम होता है। उसके बाद इसके अंदर फैलाव भी होता है, जो फैलाव हो जाता है मृदा का ये भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है, फैलाव भी कम पाया जाता है और सुंदरता भी कम पाई जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर था यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयन विनिमय क्या है, ठीक है, अनुक्रमणीय प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है या ए और बी दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्क्रमणीय प्रक्रम है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा में किस धनायन की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, सोडियम धनायन के रूप में, या बात कर लेते हैं मैग्नीशियम धनायन के रूप में, ठीक है, डबल धनायन रहेगा यहाँ पर, मैग्नीशियम धनायन के रूप में, कैल्शियम धनायन के रूप में, ठीक है, कैल्शियम धनायन के रूप में या हाइड्रोजन धनायन के रूप में। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम धनायन के रूप में। एक चीज़ और यहाँ पर अगर क्षारीय मृदा का पूछे, ठीक है, क्षारीय मृदा का अगर पूछ रहा है धनायन तो ये हो जाएगा सोडियम धनायन, ठीक है। अगर यही पूछ रहा है धनायन इसके अंदर कि मृदा में किस धनायन की अधिकता पाई जाती है, तो मृदा के अंदर जो धनायन की अधिकता पाई जाती है वो कैल्शियम की धनायन की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धनायन विनिमय क्षमता जिसको CEC का कहा जाता है का मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पौंड प्रति घन फुट या सेंटीमोल्स प्रति किलोग्राम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करेंगे ग्राम प्रति धन और पौंड प्रति धन
फुट में, तो ये हो जाएगा, यानी कि किसकी बात कर रहा है, स्थूल घनत्व का। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, स्थूल घनत्व का। और दूसरी बात कर लेंगे कण घनत्व का। ठीक है, कण घनत्व का। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे किसके लिए, यानी कि ए और बी के लिए। ठीक है, ए और बी के लिए। अगर स्थूल घनत्व पूछ रहा है तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, अगर कण घनत्व पूछ रहा है तो पौंड प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेंटीमोल्स प्रति किलोग्राम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मृदा के बेस संतृप्त ज्ञान करने का सूत्र क्या होता है। पहला देखते हैं, यस टी इंटू 100। दूसरा है यानी कि टी यस इंटू 100। ठीक है, तीसरा ऑप्शन रहेगा वी टी इंटू 100। चौथा ऑप्शन रहेगा हमारा टी वी इंटू 100। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस बटे टी इंटू 100। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस का मतलब होता है क्या, क्षार होता है, और टी का मतलब होता है यानी कि काइन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, काइन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, ये होता है टी का मतलब। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है जैसे जैसे मृदा की पीएच मान बढ़ती है, घटती है, या पहले बढ़ती है फिर घट जाती है, या अपरिवर्तित रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बढ़ती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अगर यही पूछ ले ऋणात्मक विनिमय क्षमता बढ़ती है तो पीएच मान घटता है या बढ़ता है, तो क्या होगा, पीएच मान घटता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिए, और अगर नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से। सभी लोगों को धन्यवाद।